श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय हमारे आदरणीय श्रद्धेय सम्माननीय राम कथा के उत्सुक श्रोतावृंद, आप सबको मैं राम राम कहकर राम कथा को स्वागत करता हूँ। प्रेम से पधारिए और बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। आप लोग सुन रहे थे शिवजी इनके बारात लेकर भूत प्रेतों सहित हिमाचल पहुंच गए और उनको आरती करने के लिए पार्वती जी की माता जो शिव जी के सासू है ये आए, सखियों सहित सुवर्ण थाली में आरती लेकर आए। और जब ये विकट वेश देखा, इधर उधर सर्प भस्म लेपन नर कंकाल का ये जो मुंड का मार इसको देखा, विकट वेश भयंकर वेश जब देखा तब ये भागकर दौड़कर चली गई और अपने कन्या को गोद में लेकर रोते रही। रोते रोते कन्या को कहती है, हे कन्या पार्वती, तुमको साथ लेकर मैं पर्वत से नीचे कूद जाऊंगा, तुम और मैं मर जाऊंगे, क्योंकि अगर तुम जीता रहोगे तो शिव जी तुमको अवश्य विवाह कर लेगा। इसीलिए मेरे जीते जी तुम्हारे साथ शिव जी का विवाह नहीं हो सकता। पर्वत से गिर जाऊं या अग्नि में जल जाऊं या सागर में डूब जाऊं, जैसा भी हो तुम्हारा और हमारा ये मरण सुनिश्चित है, लेकिन इनके साथ विवाह नहीं हो सकता। और क्या, मेरा अपजस होगा। इनके साथ शिव जी के साथ पार्वती का विवाह न कराने पर मुझे अपजस मिलेगा। कैसा अपजस मिलेगा? एक तो लोग जो कहेंगे इनके घर से वर का वापिस चलना पड़ा। दूसरा, इनके साथ जो भूत प्रेत आदि पिशाच आदि है, ये जरूर हमारे घर को लूट लेंगे
अर्थात हमारे घर भी चला जाएगा। लेकिन ऐसा भी जो सब है मुझे मंजूर है, लेकिन पार्वती को, शिव जी को मैं नहीं दूंगा। तो ये बोलते हैं तुम सहित गिरिते गिरऊं, पावक जरऊं, जल निधि परऊं, घर जाऊं अपजसु होऊ जग, जीवत विवाह न करो, जीवत विवाह न करो। तो घर जाने से अपजस होगा, ये मुझे मंजूर है, किंतु शिव के साथ कन्या, शिव को कदापि कन्या समर्पण नहीं करूंगा। रोती है, कहते हैं मैं नारद का क्या बिगड़ा था जो मेरा बसते हुए घर को ये उजाड़ दिया। ये कहने का भाव। मैना तो कहती हैं, इनका कहने का भाव, अगर कोई किसी का क्षति पहुंचता है तो वो लोग भी उनका क्षति करे तो इसमें कोई दोष नहीं। कंटके नैव कंटकम। तो वही उसी का बदला लेने के लिए उसकी क्षति पहुंचता है। अगर कोई किसी का क्षति पहुंचता है तो, अगर ये बदला लेने के लिए उनका ही क्षति पहुंचता है तो इसी का कोई दोष नहीं है। किंतु मैंने नारद का कुछ भी क्षति नहीं किया है, तो ये मेरे साथ ऐसा अनर्थ क्यों किया। मैना कहती हैं, ये नारद जो है ना, ये नारद को लाज नहीं है, भय भी नहीं है। ये सब कहने का भाव, लोग क्या कहेंगे, यह इस लोक का चिंता नहीं है नारद को। और ऐसा करने से उनका परलोक भी क्या होगा, अभी तो कुछ नहीं है, और परलोक भी क्या हो सकता है, इसका भी इनका कोई परवाह नहीं है, चिंता नहीं है। और जब नारद जी को ऐसा कहने पर कहा, मैना जी ब्रह्मा जी को भी निंदा करते हैं। ब्रह्मा जी को निंदा करके ही कहते हैं, ये ब्रह्मा का क्यों इतना उल्ट पलट काम है। मेरे इतना सुंदर पुत्री के लिए ऐसा पागल वर ये कैसे बनाकर रखा है। जो विधाता ने इनको इतना सुंदरता दिया है, इनको पागल वर के साथ कैसे विवाह कर देता है। कस की न बरु बौराह, विधि जही तुम्हें सुंदरता दई, जो फल चाहिए सुर तरुही, सो बरबस बबु रही ला गई। तुम मेरे सुंदर फल हो, और तुम जैसे फल तो सूरत के साथ लगना चाहिए। ये बबूर के साथ जो प्रेत वृक्ष है, इनके साथ ये क्यों विधाता जोड़ दिया। तो इसका सब उल्ट पलट काम है। इस समय विधाता को भी निंदा किया। इस समय पार्वती जी उनको, इनके माता को कुछ भी नहीं बोले। लेकिन जब नारद जी का निंदा करते हैं, तब ये माता के आगे उत्तर देते हैं। नारद जी का निंदा को ये सहन नहीं कर पाते। कौन? पार्वती जी। इसलिए माता को प्रत्युत्तर देते हैं।
कारण पार्वती का गुरु है नारद जी। इनके कहने पर ही तो ये तपस्या करने जा रहे हैं और शिव जी को प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए गुरु निंदा को ये सहन नहीं कर पाते। और माता जी को विवेक युक्त कोमल वाणी से प्रत्युत्तर देते हैं, कहते हैं, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। विधाता जो भालपट में लिख देता है, हाथ में लिख देता है, ये कोई काट नहीं सकता, ये टल नहीं सकता। जो कुछ मेरे भाग्य में लिखा है, जो बाबला ही पति ही मिलेगा, तो किसी को क्या दोष लगाया जाए। अर्थात नारद जी का इसमें दोष क्या है? हे माता, क्या विधाता के अंक तुम मिटा सकती हो? ऐसा तुम्हारे सामर्थ्य है नहीं ना? तो वृथा विधाता को निंदा करके, दूसरों को निंदा करके कलंक का टीका क्यों लेती हो? इसे मत लो। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो सुख दुख लिखा कर विधाता ने रखा है, उसे मैं जहाँ जाऊंगा वहीं ये सुख दुख पाऊंगा ही पाऊंगा। पार्वती के यह विनय युक्त कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगे। जननी जननी विकल विलोकी भवानी, बोली जुत विवेक मृदुवानी। अस विचारी सोचहि मति माता, सो नट रही जो रचई विधाता। करम लिखा जो बाउर नाऊ पागलपति। करम लिखा जो बाउर नाहू, तो कत दोष लगाए अकारो। तुम सन मिति की विधि के उनका, मातु व्यर्थ जनी लेहु कलंका। जनी लेहु मातु कलंकु, करुणा परिहरऊ अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाओ जहाँ पाऊब कहीं। जाओ जहाँ पाऊब कहीं। सुनी उमा बचन विनीत कोमल, सकल बला सोचही। बहुभांति विधि लगाई दूषण, नयन बारी विमोचही। नयन बारी विमोचही।
इसका भाव है। अगर तुम पर्वत से कूदकर तुम मर जाओगे तो तुम्हें अपमृत्यु दोष लगेगा। यह आपके लिए कलंक ही है। ये आत्महत्या कर लिया पर्वत से कूदकर, ये कलंक तो है। विधि का हस्तरेखा को नारद ने पढ़कर ही सुनाया और कुछ नहीं। इसलिए नारद जी का कोई दोष नहीं है, ये तो पढ़ने वाली है, तो इनको दोष देना नहीं चाहिए। उनको दोष देना तुम्हारे अच्छा नहीं हो सकता, तो और तुम्हें कोई अच्छा नहीं कहेगा। अच्छा, इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तऋषियों को साथ लेकर घर पहुंचे। नारद जी और सप्तऋषि हिमालय के घर पहुंचे। सप्तर्षियों के साथ नारद जी को लेकर आए। नारद जी सप्तर्षियों को साथ लेकर आए, क्योंकि नारद जी को तो हिमाचल में गालियां देते हैं, इसलिए उसे संभालने के लिए सप्तर्षियों को साथ लेकर आए हैं। ये लोग नारद जी का समर्थन करेंगे, इसीलिए सप्तर्षियों को साथ लेकर आए हैं नारद जी। तब नारद जी ने पार्वती जी के पूर्व जन्म का चरित्र शुरू किया। सबको कहे पार्वती जी का पूर्व जन्म का चरित्र पहले सुनो, फिर इसके बाद तुम बात करोगे। और कहा कि हे मैना, तुम मेरे सच्चा कहा सुनो। तुम्हारी ये जो लड़की पार्वती है, ये सामान्य लड़की नहीं है, ये साक्षात जगत जननी भवानी है। और ये भवानी अजन्मा, अनादि और अविनाशिनी शक्ति है। शिव जी के सदा अर्धांग में ये रहती है। ये जगत के उत्पन्न, संहार और पालन करने वाली है, और अपनी इच्छा से, लीला से शरीर भी धारण करते हैं। अर्थात इनका शरीर भौतिक शरीर नहीं है, इनका शरीर दिव्य है। जन्म कर्म चमे दिव्यं एवं जो व्यक्ति तत्वतः। तो भवानी अर्थात ये भव युक्त अनि, आनी अर्थात संसार युक्त शत्रुता, अर्थात इसका भाव है रामचरित्र रूपी औषधि द्वारा ये भवरोग रूपक शत्रु को नाश करने वाली है, इसीलिए भवानी नाम पाया है। ये अपनी इच्छा से दक्ष के गृह जन्म हुए हैं। वहाँ भी उनकी इतना ही सुंदरता था। तुम जो बोलती है अभी मेरा कन्या इतना सुंदर है, ये पूर्व दक्ष के कन्या रूप में भी इनका बहुत सुंदरता प्रसिद्धि था। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। और वहाँ भी ये शंकर जी को विवाह किए थी। सती शंकर से ही ब्याह हुई थी। यह कथा जगत में सभी जानते हैं, सभी ग्रंथ में भी ये प्रसिद्धि है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तेहि अवसर मुनिना, तेहि अवसर मुनि नारद,
अरु ऋषि सप्त समेत। समाचार सुनी तुही नगिरी हिमाचल, गवने तुरंत निकेत। तब नारद सब ही समझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैं ना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बात सुता भवानी। अजा अनादि, अजा अजन्मा, अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी। सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जनमी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। अहं सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। तो दक्ष प्रजापति के गृह, तुम्हारी कन्या का नाम था सती, इतना भी सुंदर थी और ये शिव को भी विवाह किया। तब इसके बाद क्या हुआ था सुनो। एक बार उन्होंने शिव जी के साथ आ रहे थे, शिव जी के साथ आ रहे थे। रास्ते में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा, तब इन्हें मोह हो गया, इन्हें मोह हो गया और उन्होंने शिव जी का कहना न मानकर भ्रम के वश होकर सीता जी के वेश धारण कर लिया। सती जी ने सीता के वेश धारण कर लिया। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को वन में ढूंढ ढूंढ कर घूम रहे थे। हे खग मृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नयनी। बिरहीब प्रभु करत विषादा, बिरहीब प्रभु करत विषादा। उसी समय इनको परीक्षा करने के लिए सीता जी का रूप धारण करके सती इनके आगे हाजिर हो गई और ये अपराध हुआ। इस अपराध के कारण, अपराध नहीं तो क्या, कोई दूसरे पुरुष के पास अगर इनके स्त्री के रूप में जाना यह कोई साधारण अपराध नहीं है, तो ये अपराध ही है। तो इस अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग कर दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वही जोगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया। अब इन्होंने तुम्हारे घर फिर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर मन में जो संदेह है सब संदेह को त्याग करो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी के प्रिया ही है,
अर्थात सदा इनके अर्धांगिनी ही है। तब नारद के वचन सुनकर सबका मन का विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में फैल गई। एक बार आवत शिव संगा देखे रघुकुल कमल पतंगा भय मोह शिव कहा न माना भ्रमवश वेश सीता कर लीना सिय वेश सती जो कीन तेहि अपराध शंकर परिहरी हर विरह जाई बहोरी पितु के यज्ञ जोगानल जरी अब जनमी तुम्हारे भवन निज पति लागी दारुण तप किया असजानी संशय तजहु गिरिजा सदा शंकर प्रिया गिरिजा सदा शंकर प्रिया सुनी नारद के वचन सब कर मिटा विषाद छन महु व्याप्यो सकलपुर घर घर यह संभार घर घर यह संभार। यहाँ राम जी को एक सुंदर विशेषण दिया गया है। यहाँ रघुकुल कमल पतंगा गोस्वामी कहते हैं। क्यों? पतंगा क्या है? पतंगा ये है जो दोपहर के सूर्य होता है, उसको पतंगा कहते हैं। पतंगा ये दोपहर का प्रचंड सूर्य के समान है। इनके पास, प्रचंड सूर्य के पास क्या अंधकार पहुंच सकता है? अर्थात ये ज्ञान स्वरूप, ज्ञान के पास अज्ञान, मोह नहीं पहुंच सकता है। प्रचंड सूर्य के पास जैसे कभी अंधकार नहीं पहुंच सकता है, ऐसे प्रचंड ज्ञान के पास मोह प्रवेश नहीं कर सकता। तो सिया तो माया पहुंच नहीं सकता, माया है अंधकार, ये पहुंच नहीं सकता ज्ञान के पास। लेकिन सती ने माया का वेश धारण किया। सती ने माया का, सीता का वेश धारण किया और किसके पास जा रहा है? ना मायापति श्री भगवान के पास जा रहा है, जिनको रघुकुल कमल पतंगा कहा गया। इसी से इनका अपराध हुआ, सीता का वेश धारण करने से अपराध हुआ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तब मैना और हिमाचल नारद जी के बात सुनकर, पार्वती का असल परिचय और पूर्व जन्म का बात सुनकर, इनके माता पिता हिमाचल और मैना
आनंद में मग्न हो गए। बारंबार पार्वती जी के चरणों की वंदना करने लगे। विवाह समय तो कन्या का तो चरण वंदन करना चाहिए, क्योंकि विवाह के समय वर को नारायण और लक्ष्मी को और कन्या को लक्ष्मी का स्वरूप मानना चाहिए। तो पार्वती के रूप में इसको परिकल्पना किए हैं। अजा अनादि जगदम्बा इत्यादि परिकल्पना करके स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। नगर में मंगल गीत होने लगा, गाए जाने लगे लोग, और सबके द्वार पर सुवर्ण के कलश सजा गया है मंगल के लिए। ये पहले तो कलश को सजाए कर रखे थे, पर घर को ले गए थे। क्यों? ना शिव जी का निंदा सुनकर, और अभी इनका प्रशंसा सुनकर पार्वती जी के इनका मोह टूट गया, और फिर सोने का कलश बाहर को निकाल कर आए। और बरयात्री तो बारात वहाँ पहुँच चुके हैं। उनको तो विभिन्न प्रकार खाद्य पदार्थ देना चाहिए भोजन के लिए। तो ये वो सुआर लोग, सुपकार जो पाक शास्त्र के रीति जानते हैं, इसके अनुसार अनेक भांति के व्यंजन, अनेक भांति के रसोई बनी। ये अनेक भांति क्या है ना, 4 भांति होता है: चव्य, चोष्य, लेह्य, पेय। ये 4 प्रकार के व्यंजन हम खाते हैं: चव्य, चोष्य, लेह्य, पेय। तो देखिए, लड्डू और समोसा जैसे हम चबा चबा कर खाते हैं, इसलिए ये है चव्य। और विभिन्न प्रकार के तरकारी ऐसा खाते हैं, इसे चोष्य। आम का रस खाते हैं, ये है चोष्य। और जैसे चटनी, पायस सब चाट चाट कर खाते हैं, ये है ये चव्य, चोष्य, लेह्य। और शरबत आदि, लस्सी, ये सब जो पीते हैं, ये है पेय। ऐसे चव्य, चोष्य, लेह्य, पेय इत्यादि बहुत प्रकार के आइटम हुआ व्यंजन। हिमालय में भात परोसना लिखा नहीं गया है। हिमालय में भात परोसना लिखा नहीं गया है। क्यों? गोस्वामी लिखे नहीं है। कारण, देवताओं भात खाते नहीं, इनका आदत नहीं है। रोटी खाते हैं और सब चीज खाते हैं। तो ये आदत केवल मनुष्य का है, जो भात खाना। और वर पक्ष में कोई मनुष्य नहीं है, और कन्या पक्ष में भी कोई मनुष्य नहीं है, तो भात कौन खाएगा? कन्या पक्ष में मनुष्य नहीं है, सीता जी। अच्छा देखिए, सीताराम का विवाह भी हुआ था, दोनों पक्ष में मनुष्य है, इसीलिए भात रंधा गया था और दाल परोस गया था। भात दाल को मिलाकर लोग खाए।
घी डालकर। तो सीता जी के विवाह के भात परोस गया था, और जेबनार का वर्णन कौन करे। यहाँ कितना आइटम हुआ था और कौन कौन हुआ था, कौन कह सकता है। जहाँ साक्षात अन्नपूर्णा परोस रही है। विवाह के समय में केवल देवताओं के नाम कहा गया है। विवाह के समय देवताओं के नाम कहा गया है। कारण यहाँ भूत प्रेतों का, पिशाचों का नाम नहीं कहा गया है, क्योंकि शायद ये वापिस चले गए। शिव जी ने इनको विदा कर दिया, अथवा ये भी तो काम रूपी है, ये भी देव रूप में वहाँ बैठ सकते हैं। तो ऐसा भाव ही आपको लेना चाहिए। और वहाँ भूत प्रेत का नाम नहीं लिया गया है। पार्वती जी तब महादेव जी, महादेव जी लौकिक गति को देखते हुए उस समय, देखिए पार्वती मंगल में बड़ा सुंदर बात लिखा गया है, जो आप मानस में नहीं पाएंगे। तो पार्वती मंगल भी गोस्वामी जी लिखते हैं, ये कहे कि शिवजी उस समय 100 करोड़ कामदेव के से अधिक सुंदर मनोहर रूप धारण किए हैं। शिवजी इतना सुंदर बन गए हैं, उनका नील चर्म नीलांबर हो गया, और जितना सर्प थे ये सब मणिमय आभूषण हो गए। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो उनके रोम रोम में परम रूपमय सूर्य प्रकाशित हो रहा था। शंकर जी के गणों के वेश भी ये मंगलमय हो गया, और ये अपनी सौंदर्य से कामदेव के मन को भी जीत सकते थे। यह सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में आनंदित हुए। ये बात पार्वती मंगल में लिखा गया है। उन्हें देखने के लिए उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो शिवजी सहित शिवजी कैसे देख रहे हैं उस समय ना, जैसे शरद पूर्णिमा के चांद है वैसे शिवजी का चेहरा था। और देवताओं जो इनके साथ थे ये सब नक्षत्र के समान सर्प आलोक प्रदान कर रहे हैं, लेकिन उस सभी में शिवजी थे शरद पूर्णिमा के चांद। और जितना पूर्ववासी और देखने वाले हैं ये सभी चौकोर है, चौकोर समुदाय जैसे चांद को निरखते रहते हैं, ऐसे सभी लोग शिवजी के सौंदर्य को देखते रह गए। ऐसा शिवजी सुशोभित हो रहे थे। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। हिमाचल ने अपने पूर्ववत सब भारतीयों को ब्रह्मा विष्णु और शिव, ब्रह्मा विष्णु जानकर सब जातियों के देवताओं को बुलवाया, बहुत सम्मान दिया। और विवाह तो होगा आज नहीं, अगला एपिसोड में। सीताराम अर्पणमस्तु।